नमस्कार। जनता की आवाज़ कहे जाने वाले पप्पू यादव निर्दलीय होकर अपने दम पर चुनाव लड़ करके जनता की आवाज़ पहुंचाने के लिए सदन में पहुंच गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पूर्णिया लोकसभा जिस पर बहुत सारी राजनीतिक हुई, आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार दिया था। कांग्रेस में विलय होने के बावजूद भी कांग्रेस कभी पप्पू यादव के लिए चुनाव प्रचार नहीं किया। यहाँ तक कि पप्पू यादव की धर्मपत्नी वो खुद अपने हस्बैंड पप्पू यादव के विरोध में चुनाव प्रचार किया, क्योंकि पप्पू यादव की जो पत्नी है रंजिता रंजन, वो खुद कांग्रेस के पार्टी में है। तो ये तो संभव है कि जो जिस पार्टी का रहेगा चुनाव प्रचार तो उसी से करेगा, चाहे हस्बैंड हो या कोई हो। हस्बैंड के विरोध में चुनाव प्रचार करते नजर आए। इतना कुछ होने के बावजूद ही पप्पू यादव अपना सीट जीतने में सफल रहा। पप्पू यादव नहीं जीता है, ये कहिए कि बिहार का वो नेता जीता है, या बिहार की आवाज़ जीता है। अब बिहार की आवाज़ आपको सदन तक पहुंच गया है और सदन में देखने के लिए मिलेगा। पप्पू यादव एक ऐसे मात्र नेता है जिनको कई बार अवार्ड मिल चुका है अधिक प्रश्न पूछने वाले में से। पप्पू यादव खास तौर पर बिहार के वो आवाज़ हैं जो हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं और बिहार की राजनीतिक में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। अगर कोई अपनी आवाज़ नहीं भी उठाए तो पप्पू यादव उनमें से एक हैं कि अपनी आवाज़ को बेहतर तरीक़ा से रखने का प्रयास करते हैं। पप्पू यादव नहीं गया है, अब ये समझ लीजिए कि बिहार की आवाज़ संसद में पहुंच चुका है। बिहार की हर समस्या का आवाज़ उठाते रहेगा। पप्पू यादव को रोकने के लिए बहुत सारा प्रयास किया गया, लेकिन सभी प्रयास विफल हो गया। एक कहावत है ना कि काम बढ़िया से करोगे तो रोकने वाले ये रोकते रह जाएंगे, आप आगे निकल जाओगे। आज पप्पू यादव के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। पप्पू यादव को सदन पहुंचने में सबसे अधिक योगदान तो पूर्णिया की जनता की है, जिसने पप्पू यादव पर भरोसा किया। लेकिन इसका फ़ायदा पप्पू यादव को सदन पहुंचने से फ़ायदा सिर्फ पूर्णिया के जनता को ही नहीं मिलेगा, ये पूरे बिहार के जनता को मिलेगा। क्योंकि पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, पप्पू यादव पूरे बिहार में होने वाले गतिविधि का भी वहाँ आवाज़ उठाता। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, क्या समस्या है, हर समस्या को उठाने का प्रयास करता। आप ये कह सकते हैं कि पूर्णिया नहीं, पूर्णिया ने बिहार की आवाज़ को भेजा। पप्पू यादव सिर्फ पूर्णिया की आवाज़ बनकर नहीं, बल्कि बिहार की आवाज़ बनकर पहुँचे हैं सदन में। अब देखने के लिए यही मिलेगा कि पप्पू यादव कैसे अपने बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्णिया का विकास किस तरह से करते हैं और किस तरह से अपने बात रखने में सफल होते हैं। क्या पप्पू यादव इंडिपेंडेंट, पप्पू यादव फिर किसी पार्टी का समर्थन ले लेंगे या फिर बीजेपी को समर्थन दे देंगे, यही देखने के लिए बचा हुआ है। अगर पप्पू यादव इंडिपेंडेंट रहता है, निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत गया है, वहाँ भी निर्दलीय रहता है, तो ये कहा जा सकता है कि पप्पू यादव पूर्णिया की आवाज़ नहीं बल्कि बिहार का आवाज़ बनकर सदन में गूंजेगा। एक ऐसा नेता जो बेबाक अंदाज में बोलता है और वो इंडिपेंडेंट होकर के सदन में गया है, तो ये तो फिक्स है कि वो बिहार की आवाज़ बनकर हमेशा गूंजेगा ही, और हर पॉइंट पर जो गलत है वहाँ पर सरकार को घेरने का काम करेगा। फिर आइए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।